ये बात तो हम सब जानते हैं कि पोकेमॉन XY और XYZ आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पोकेमॉन सीरीज इन पोकेमॉन्स एंटायर हिस्ट्री। पर ऐसा क्यों? अगर तुम पोकेमॉन XY के बहुत बड़े फैन हो या फिर बहुत बड़े हेटर हो या फिर तुम बस जानना चाहते हो कि पोकेमॉन XYZ की सीरीज इतनी पॉपुलर भला क्यों थी, तो इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें मैं बहुत सारे रीजंस बताने वाला हूँ, पर पहला रीजन है मेगा एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट पोकेमॉन ने इंट्रोड्यूस किया था। इट एक्चुअली चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ पोकेमॉन। पहली बात, इट वाज रियली कूल। इट आल्सो गिव द चांस ऑफ यूजिंग सम पोकेमॉन जिनको तुम इस पॉइंट पर भूल भी गए होंगे, जैसे कि एम्फेरोस, स्लोब्रो, पिजियोट, बीटल, हॉर्नडूम, पिंसर एक्सेट्रा। पोकेमॉन्स पावरफुल बन गए, कुछ को नई टाइपिंग्स मिल गई, कुछ को नई एबिलिटीज मिल गई, एंड इट वाज सो मच फन टू प्ले विद दीज पोकेमॉन्स। पोकेमॉन XY के गेम्स में तो ये फीचर था ही, पर जब पोकेमॉन XY के एनिमे के अंदर ये फीचर आया और जब हमने इसे पहली बार देखा, उसने उसी वक्त ही दिल जीत लिया। क्योंकि यार पोकेमॉन की एनिमे के अंदर मेगा एवोल्यूशंस को एक पर्पस दिया गया था और जिस तरह से उसे दिखाया गया था, उसकी प्रेजेंटेशन जैसी थी, इट मेड यू एक्चुअली बिलीव इन इट। द वे दीज पोकेमॉन्स लुक्ड, हाउ देयर स्ट्रेंथ एक्सॉर्बिटेंटली इंक्रीज्ड, द एनिमे एक्चुअली नेल्ड इट। वो है ग्रेनिंजा या फिर एश ग्रेनिंजा। अब ये पोकेमॉन भला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस पोकेमॉन वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द एंटायर सीरीज। ग्रेनिंजा ने मेगा एवोल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को दोबारा चेंज किया, क्योंकि ही डिडंट इवन नीड अ कीस्टोन और अ मेगा स्टोन टू मेगा इवॉल्व। ऊपर से ऐश और ग्रेनिंजा की जो पूरी स्टोरी थी, इट वाज रियली कंपेलिंग। इट वाज जस्ट नॉट अबाउट देयर फ्रेंडशिप, बट इट वाज आल्सो हाउ मच दे एडमायर्ड ईच अदर एंड रिस्पेक्टेड ईच अदर। और ये रिलेशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द इनफेमस बॉन्ड एवोल्यूशन। और हमें एनिमे के अंदर पता भी चलता है कि बॉन्ड एवोल्यूशन वाज मच स्ट्रॉन्गर देन दी नॉर्मल मेगा एवोल्यूशन टेक्निक्स, जो कि अच्छी बात थी। और एनिमे हमें ये भी बताना चाहता था कि ऐश और ग्रेनिंजा की बॉन्डिंग इतनी पावरफुल है कि वो लोग दोनों एसेंशियली दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, विच वाज एक्चुअली द केस। क्योंकि जब भी ग्रेनिंजा को दर्द होता था, ऐश टू फेल्ट दैट पेन एंड दे कुड आल्सो फील ईच अदर्स ऑरा, जिसकी वजह से ग्रेनिंजा लुक्ड सिमिलर टू ऐश। और ऐश ग्रेनिंजा इतना ज्यादा स्पेशल था कि वी नेवर एवर सॉ any other Pokemon or any other trainer and Pokemon replicate the bond evolution। यानी कि पूरी सीरीज में सिर्फ ऐश और ग्रेनिंजा ही बॉन्ड एवोल्यूशन कर पाते थे और कोई ये कर नहीं पा रहा था। सो दैट वाज इंक्लूसिव टू देम ओनली। और इसी की वजह से ग्रेनिंजा की मूव्स अगर तुम देखो, ग्रेनिंजा की डिज़ाइन देखो, वो कितनी ज़्यादा कूल लग रही थी, जिस वजह से पूरी इंटरनेट और पूरी पोकेमॉन कम्युनिटी का वो फेवरेट पोकेमॉन बन गया। रीजन नंबर 3 इज द एनिमेशन। अब देखो, पोकेमॉन की सारी पुरानी सीरीज कभी भी एनिमेशन के मामले में ना कंसिस्टेंट नहीं रही थी। हाँ, कुछ सिलेक्टेड पोकेमॉन के एपिसोड्स के लिए वो लोग एनिमेशन अच्छी दिखाते थे, जैसे कि कुछ लीग वाली बैटल्स हो गई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स के लिए। पर बाकी एपिसोड्स में तुम देख सकते हो कि एनिमेशन के लिए इतनी मेहनत ये लोग करते नहीं थे। पर जब पोकेमॉन XY की सीरीज रिलीज हुई, ये सब चेंज हुआ। एनिमेशन और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई। इवन दी एक्शन कोरियोग्राफी वॉज ऑन पॉइंट, यानी कि अटैक्स के इम्पैक्ट्स इतने हैवी लगते थे कि जब भी दो पोकेमॉन्स के बीच में मुकाबला होता था, इट एक्चुअली लुक्ड लाइक समवन लेजेंड गॉट हर्ट। और द बेस्ट पार्ट वाज, ये एनिमेशन बस सिलेक्ट फ्यू एपिसोड्स के लिए नहीं थी, नहीं, ये पूरी सीरीज में यही सेम एनिमेशन रिमेन्ड कंसिस्टेंट। यानी कि छोटे छोटे चेंजेस को तुम नोटिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पिकाचू के थंडरबोल्ट को ब्लैक एंड व्हाइट और XY में मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट का थंडरबोल्ट तो भी लगता है कि हाँ ओके, थंडरबोल्ट मारा, पर XY का थंडरबोल्ट अगर तुम देखो, ये लगता है कि भाई अगर ये तुमको लग गया, there's no way you are making it alive। So that was amazing। Storytelling was another aspect where XY did a really good job। जहाँ the villain Lysander had a motivation which actually made sense, और ऐश का राइवल अलान जो था, वो सीरीज के एंड में उसे ही धोखा देता है, which was really surprising and out of nowhere। और अलान की भी खुद की अलग स्टोरी चल रही थी, उसके खुद के अलग प्रॉब्लम्स थे, which made him a really good character as well। इतना कि उसे अपनी खुद की एक मिनी सीरीज में मिलती है। और शो में एवरीवन हैड देयर टाइम टू शाइन। इट फोकस्ड ऑन एवरीवन एंड नॉट जस्ट ऐश। सरीना वाज अनदर ग्रेट कैरेक्टर। यानी कि हम सब जानते हैं ऐश और सरीना का रिलेशन कैसा था, और हम सब के मन में था कि इनका रिलेशन आगे जाकर डेवलप हो, वो रोमांस वो डेवलप हो, समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा होलसम था। और इसी वजह से XY didn't feel like you are watching a good Pokemon show। No, it felt as if you are watching a really good show with great characters, great story and breathtaking action scenes। यानी कि इट हैड एवरीथिंग। यानी कि और इसी वजह से पोकेमॉन XY वाज
and still is the best and most popular show amongst Pokemon fans and the entire anime community. यानी कि पोकेमॉन के मामले में एक्स वाई सभी को पसंद है, क्योंकि इट वॉजंट जस्ट अ गुड पोकेमॉन एनिमे, इट वॉज अ गुड एनिमे ओवरऑल। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तुम कैसे पोकेमॉन एक्स वाई को देखते हो, क्या तुम्हारे हिसाब से ये बेस्ट है या फिर नहीं है, ये मुझे कमेंट्स पे लिखकर बता देना। और अगर तुम एफडी और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टिप्स जानना चाहते हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको तुम क्लिक करके रीड कर सकते हो और बाद में अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद ही कर सकते हो। इट्स अप टू यू फॉर योर बेटर फ्यूचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ज़्यादा कुछ नहीं है, लिंक को दबाना है, सिर्फ रीड करना है और बाद में तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे कमाल के अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स। बाय बाय।